12 जून 2025 एक ऐसी तारीख जो एविएशन हिस्ट्री में एक काला दिन बन चुकी है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 1:38 पर टेक ऑफ करती है। 242 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स, सब कुछ रूटीन के हिसाब से था, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स बाद सब कुछ बदल गया। फ्लाइट टेक ऑफ करती है, कुछ 100 फीट ऊपर जाती है, फिर अचानक डिसेंट करती है, फिर एक आग का गोला। सब कुछ हुआ कुछ ही सेकंड्स के अंदर। कैप्टन थे सुमीत सबरवाल, जिनके पास 8,200 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। को पायलट थे क्लाइव कुंदर, 1100 आवर्स के एक्सपीरियंस। यानी ये कोई रूकी कॉकपिट नहीं था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कंफर्म किया 1:39 पर प्लेन ने रनवे छोड़ा। 1:40 पर एक मेडे कॉल आई, पर जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रिस्पॉन्ड किया कोई जवाब नहीं मिला, और फिर एक ब्लास्ट। जब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ तो ये रनवे से कुछ ही दूर मेघानी एरिया में गिर गया, बीजे मेडिकल कॉलेज के पास। गुजरात पुलिस के मुताबिक टोटल मौत का नंबर 250 के आसपास है। एयर इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया AI-171 मेट विद एन एक्सीडेंट आफ्टर टेक ऑफ। लेकिन लोगों के लिए यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, ये कभी ना भूलने वाला नाइटमेयर बन गया। और अब सवाल उठाने लग गए हैं, इतना सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट, परफेक्ट वेदर और क्वालिफाइड क्रू के बावजूद क्रैश कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ एक एविएशन डिजास्टर है, या इसके पीछे है एक मैकेनिकल फेलियर, या पायलट एरर, या कुछ और? इस वीडियो में हम देखेंगे एयरक्राफ्ट का फॉरेंसिक एनालिसिस, इंजन फेलियर या सबोटेज, बोइंग पर उठते सवाल, टाटा और DGCA की जिम्मेदारी, और ब्लैक बॉक्स से मिलने वाला सच। ये सिर्फ एक क्रैश की कहानी नहीं है, ये सिस्टम फेलियर का इन्वेस्टिगेशन है। तो चलिए, जहां प्लेन खत्म हुआ वहां से हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सोचो, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो दुनिया के सेफेस्ट एयरप्लेन में काउंट होता है, वो भी परफेक्ट वेदर, क्लियर रनवे और एक्सपीरियंस्ड पायलट्स के बावजूद सिर्फ कुछ सेकंड्स में क्रैश हो जाए। ये सिर्फ शॉक नहीं है, एविएशन साइंस के लिए भी एक मिस्ट्री है। फ्लाइट रैडर 24 के डेटा के मुताबिक एयरक्राफ्ट ने मैक्सिमम 625 फीट की ऑल्टीट्यूड टच की। अहमदाबाद एयरपोर्ट सी लेवल से ऑलरेडी 200 फीट ऊपर है, यानी प्लेन बेयरली 400 फीट का राइज ले पाया, और फिर शुरू हो गया रैपिड डिसेंट। इसे कहते हैं एग्रेसिव लॉस ऑफ ऑल्टीट्यूड, और उस पॉइंट पर रिकवरी का स्कोप 0 होता है। तो आखिर गलती कहां हुई? एक्सपर्ट्स के सबसे स्ट्रॉन्ग थियरी, डुअल इंजन फेलियर। बोइंग 787 जैसे एयरक्राफ्ट अगर दोनों इंजिन्स एक साथ लूज करता है तो वो सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है, बर्ड स्ट्राइक, और वो भी दोनों इंजिन्स में एक साथ। टेक ऑफ के तुरंत बाद अगर बड़े पंछी जेट इंजिन्स में छुप जाएं तो इंजन स्टॉल हो जाता है और रिकवरी इम्पॉसिबल हो सकती है, स्पेशली जब एयरक्राफ्ट ने अभी प्रॉपर हाइट भी नहीं ली हो। लेकिन बोइंग 787 तो डुअल इंजन बैकअप के लिए डिजाइन हुआ था। बिल्कुल, अगर एक इंजन फेल करे, दूसरा प्लेन को क्लाइंब और रिटर्न के लिए काफी होता है। लेकिन अगर दोनों एक साथ फेल करें तो ये एक्सट्रीमली रेयर सिनेरियो है, और शायद यही हुआ है। पर यह सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, और भी थियरीज हैं। क्या फ्लैप सेटिंग गलत थी? क्या फ्यूल कैलकुलेशन में गलती हुई? क्या टेक ऑफ वेट ज्यादा था? क्या किसी ऑनबोर्ड सेंसर या कंट्रोल सिस्टम ने गलती की? एविएशन रूल ये कहता है टेक ऑफ के 3 मिनट और लैंडिंग के लास्ट 8 मिनट सबसे रिस्की होते हैं, और यही हुआ। प्लेन ने लिफ्ट लिया भी नहीं और गिर गया। टेक ऑफ, जब प्लेन ग्राउंड से हवा में उठता है, ये एक मोस्ट वल्नरेबल मोमेंट होता है किसी भी फ्लाइट का, और अगर उस वक्त कुछ भी गलत हो जाए तो रिकवरी का ऑलमोस्ट 0 चांस होता है। और इस क्रैश ने हमें याद दिलाया कि हिस्ट्री में भी कई बार यही हुआ है। एयर इंडिया फ्लाइट 855 फ्लाइट ने न्यू ईयर के दिन टेक ऑफ लिया दुबई के लिए। कुछ ही सेकंड्स में अरब सागर में क्रैश कर गई, 213 लोग मारे गए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला इंस्ट्रूमेंट फेलियर प्लस पायलट डिसओरिएंटेशन था। कैप्टन को समझ ही नहीं आया कि एयरक्राफ्ट किस एंगल पे फ्लाई कर रहा है। दूसरा केस औरंगाबाद एयरपोर्ट 1993। प्लेन थोड़ा लेट था, टेक ऑफ के दौरान एक ट्रक से टकरा गया, 55 लोगों की मौत हुई। इसके बाद एयरपोर्ट पेरीमीटर सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स बदले गए। लेकिन ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, ग्लोबली भी ऐसे हॉरर्स हुए हैं। एयर फ्रांस कॉन्कोर्ड क्रैश, रनवे पे एक छोटी मेटल स्ट्रिप छूट गई थी, कॉन्कोर्ड का टायर फटा और फ्यूल टैंक पंक्चर हो गया, जिसमें 113 लोग मारे गए। उस एक क्रैश ने कॉन्कोर्ड जेट्स का एरा ही खत्म कर दिया। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 587
जेएफके से टेक ऑफ के 2 मिनट बाद रडार ओवरयूज की वजह से टेल सेक्शन गिर गया। प्लेन क्वींस नेबरहुड पे क्रैश हुआ। 265 लोगों की मौत हुई। ये यूएस हिस्ट्री का सेकंड डेडलीस्ट एयर क्रैश था। यानी जब तक प्लेन प्रॉपरली हवा में नहीं आता, हर सेकंड लाइफ एंड डेथ होता है। तो अब सवाल ये है, अहमदाबाद क्रैश भी सेम पैटर्न फॉलो करता है क्या? पहले टेक ऑफ हुआ, फिर सडन ड्रॉप हुआ, फिर रिकवरी के लिए कोई टाइम नहीं मिला। क्या ये भी एक इंजन इंस्टॉल या फ्लैप मिसकॉन्फ़िगरेशन का क्लासिक केस है, या कुछ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स? एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे बोइंग ने 2009 में बनाया था और दुनिया को ये कहकर बेचा गया, ये फ्लाइट फ्यूल एफिशिएंट भी है, फ्यूचरिस्टिक भी और 50 साल चलेगा। लेकिन आज अहमदाबाद में 250 लोगों की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि ड्रीमलाइनर वाकई में सेफ है? बोइंग का पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं। बोइंग 737 मैक्स के क्रैशेस तो सबको याद हैं। 2018 में लायन एयर, 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस जिसमें 350 लोग मारे गए। उस टाइम भी बोला गया था सॉफ्टवेयर ग्लिच है, लेकिन बाद में ये सामने आया कि प्लेन के डिजाइन में दिक्कत थी और उसे छुपाया गया था। अब ड्रीमलाइनर की बात करते हैं। सैम सलेपुर, बोइंग के फॉर्मर इंजीनियर, उन्होंने इंटरव्यू में कहा, कंपनी ने 787 में छोटी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स को फोर्सफुली छुपाया। पार्ट्स फिट नहीं हो रहे थे, फिर भी उन्हें चिपका दिया गया। उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट के अंदर माइक्रो गैप्स थे जो फटीग होने पर रप्चर कर सकते हैं। ये सेम एयरक्राफ्ट जो अब एयर इंडिया के फ्लीट में 2014 से फ्लाई कर रहा था। ड्रीमलाइनर में पार्ट्स अमेरिका, जापान, इटली, यूके अलग अलग जगह से आते हैं। फाइनल असेंबली होती है बोइंग के प्लांट में। व्हिसल ब्लोअर्स के मुताबिक लेगो पजल को हल्के ग्लू से जोड़ना जैसा है। स्टार्ट में एयरक्राफ्ट स्मूथ लगेगा, लेकिन जब वो 10 साल पुराना होगा और फटीग आएगी तो उसके वीक पॉइंट्स टूट सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या एयर इंडिया का ये प्लेन भी ठग चुका था? ये प्लेन 2014 से उड़ान भर रहा था, हजारों फ्लाइट्स कंप्लीट कर चुका था और फ्रैंकली इसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स भी बहुत क्लियर नहीं है। एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं एक साथ दोनों इंजिन्स फेल हो जाना बहुत रेयर होता है। ऐसा तभी होता है जब प्लेन के किसी पार्ट में फिजिकली कुछ टूट जाए। तो क्या प्लेन के स्ट्रक्चर में कहीं क्रैक आया था, या इंजन के नीचे के फ्यूल लाइन फट गई थी? क्या वो ड्रीमलाइनर जिसे हम सेफेस्ट समझते थे अंदर से खोखला हो चुका था? बोइंग के स्टॉक्स प्री ट्रेड में ही गिरने लगे। इन्वेस्टर्स को समझ आ गया था अब बोइंग पर फिर से स्पॉटलाइट आने वाली है। ग्लोबल मीडिया, इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है, कुछ ही हफ्तों पहले बोइंग का एक व्हिसल ब्लोअर जॉन बर्नेट, जो ड्रीमलाइनर के फ्लॉज के अगेंस्ट कोर्ट में टेस्ट देने वाला था, वो सस्पिशियस कंडीशन में डेड पाया गया। कोइंसिडेंस, या फिर ये एक और सच को दबाने की कोशिश थी, एक और कवर अप की कोशिश? 2022 में जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया तो पूरे देश ने सोचा, फाइनली हमारी नेशनल एयरलाइन को एक विजनरी मिल गया। प्रॉमिसेस किए गए, मॉडर्नाइजेशन होगा, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस होगा, वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होंगे। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद फ्लाइट AI-171 का क्रैश ये सवाल उठाने लगा है, क्या सेफ्टी का मतलब सिर्फ मार्केटिंग है, या सिर्फ दिखावा चल रहा था और असली मेंटेनेंस इग्नोर हो रहा था? अब एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, फ्लाइट AI-171 जैसा इंसिडेंट तभी होता है जब या तो मशीन थक गई हो या फिर मेंटेनेंस टीम ने सिग्नल्स इग्नोर किया हो। और अगर ये बात सच है तो इसका जवाब टाटा को देना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं इतनी बड़ी एयरलाइन है, ठीक करने में टाइम तो लगेगा। बिल्कुल, कोई भी बिजनेस ओवरनाइट फिक्स नहीं होता। लेकिन सवाल यह है, जब तक सब कुछ ठीक ना हो क्या पैसेंजर को रिस्क पे छोड़ दिया जाए? क्रैश के बाद DGCA और MOCA पर भी प्रेशर है कि वो बताएं क्या लास्ट इंस्पेक्शन में कुछ रेड फ्लैग्स आए थे, क्या एयरक्राफ्ट पे फ्लाइंग क्लियरेंस ठोक के दी गई थी, या कोई रिपोर्ट इग्नोर की गई थी। अहमदाबाद क्रैश के बाद सबसे ज्यादा जिसका इंतजार हो रहा है वो है ब्लैक बॉक्स, जिसमें मिलेगी वो कहानी जो कॉकपिट में सिर्फ 60 सेकंड्स में लिखी गई और जिसमें 300 लोगों की जिंदगी छुपी है। क्या है ब्लैक बॉक्स? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पायलट का हर बोल रिकॉर्ड करता है। इंजन, परफॉर्मेंस, ऑल्टीट्यूड, एयर स्पीड सब कुछ रिकॉर्ड करता है। अच्छी खबर यह है, प्लेन का वो सेक्शन जहां ब्लैक बॉक्स होता है वो इंटैक्ट मिला है, मतलब सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। अब सिर्फ सवाल ये है, क्या सच को बाहर लाया जाएगा? सवाल अब भी जिंदा है। डुअल इंजन फेलियर इतना सडन कैसे हुआ? बर्ड स्ट्राइक थियोरी की कंफर्मेशन मिलेगी या नहीं? क्या फ्लैप सेटिंग में गलती थी? क्या फ्यूल ओवरलोड की पॉसिबिलिटी है? क्या मेंटेनेंस नेग्लिजेंस प्रूव होगा? ब्लैक बॉक्स ये सब रिवील करेगा। और अगर इन सब का जवाब हाँ है तो जिम्मेदार कौन? बोइंग, जिनके एयरक्राफ्ट फटीग से क्रैम्बल हो रहे हैं, या एयर इंडिया जिन्होंने पुराने प्लेन्स पर नए स्टिकर्स चिपका दिए, या DGCA जिन्होंने फ्लाइंग क्लियरेंस बिना इंस्पेक्शन दिए,
या सभी जिन्होंने मिलकर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब हवा में भेज दिया? ये सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट है। ब्रिटिश पीएम का स्टेटमेंट, इंटरनेशनल हेडलाइंस, बोइंग के गिरते स्टॉक्स, ये क्रैश ग्लोबल एविएशन कम्युनिटी का वेकअप कॉल बन गया है। आखिरी बात, 2010 में जब मैंगलोर क्रैश हुआ था तब ब्लैक बॉक्स ढूंढने में 3 दिन लग गए थे। वक्त बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन सोच बदली है क्या? अब सिर्फ उम्मीद है कि इस बार कवर अप नहीं, क्लीन अप होगा। ट्रेजेडी के पीछे सच छुपा है, उसे बाहर लाना हम सब का काम है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सिर्फ शेयर मत करो, जिम्मेदारी मांगो, बोइंग से, टाटा से, डीजीसीए से, सबसे, क्योंकि इस बार जवाब भी चाहिए और इंसाफ भी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।